आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ, बहुत ही ख़ास टॉपिक है और हमारे पूरे जीवन में जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारे चारों तरफ सिचुएशंस बदल रही हैं, उन्हीं पर कुछ विचार मैं अपने लेकर आई हूँ और आशा करूँगी कि आप लोग भी अपने विचार साझा ज़रूर करेंगे। मैं पूछना चाहूँगी कि आप परिवर्तन पर कैसे प्रक्रिया करते हैं? कैसे प्रतिक्रिया आप लोगों की होती है इस परिवर्तन पर? आप परिवर्तन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? ये सवाल कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बदलना पसंद ही नहीं करते। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि ज़्यादातर लोग अपने विचारों को बदलना नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर समय वह अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए लोग इस सवाल से बचने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन क्या बदलाव इतना डरावना होना चाहिए? इस दुनिया में बदलाव ही एकमात्र महत्वपूर्ण चीज़ है और दुनिया वर्षों में विकसित हुई है। हजारों वर्षों में मनुष्य बदल गया है। इसीलिए हम परिवर्तन के सभी रूप को स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। पर क्या हर दिन हम बदलते हैं? हमारा शरीर बदलता है, हालांकि हमें इसका एहसास नहीं होता है, लेकिन जी हाँ, ये बदलाव होते हैं। तो आप अपने जीवन में परिवर्तन का सामना कैसे करते हैं? परिवर्तन छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर हो सकते हैं और मैं समझ सकती हूँ कि यदि कोई घटना आपके जीवन में बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है और विशेष रूप से अचानक परिवर्तन पहली बार हुआ हो तो डरावना हो सकता है। भावनाएं क्या हैं? घबराहट, भ्रम, खुशी, इनकार या आपके दिमाग में उस सतह को बदलने से इनकार करना। परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी सकारात्मक मानसिकता किसी भी समस्या को दूर करने में काफ़ी मदद कर सकती है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप किस स्थिति में किससे और कैसे संपर्क करते हैं। मुझे पता है कि कहा जाना बहुत आसान है। आप भी सोच रहे होंगे कि कितनी आसानी से मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन जब सिचुएशनें मेरे सामने होती हैं तो क्या मैं इतनी आसानी से उन्हें मैनेज कर पाती हूँ? लेकिन अभ्यास और सकारात्मक पुष्टि के साथ अगर आप गंभीर परिस्थितियों में भी खुद को संतुलित कर सकते हैं, यदि आप अपने विचारों में दृढ़ हैं कि हर घटना का परिणाम आपके प्रियजनों के उच्चतम हित में होगा, तो तुरंत आप थोड़ा-सा अपने अंदर एक आराम महसूस करेंगे, एक सुकून महसूस करेंगे। आपके अंदर का जो एक डर है, वो आपको कम होता नज़र आएगा। जैसा कि आप इस विचार का अधिक से अधिक अभ्यास करते हैं, चिंता और घबराहट की जगह शांति ने ले ही ली है। प्रत्येक नई सांस के साथ मैं खुद में ताकत महसूस करती हूँ और डर को छोड़ती हुई आगे बढ़ती चली जाती हूँ। अगर हम दैनिक जीवन में दैनिक आधार पर संतुलन का अभ्यास करना सीख जाते हैं, संतुलन को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, तो यकीन मानिए बदलाव इतने डरावने नहीं होते हैं। हालांकि ये पहली बार में बहुत छोटा और बहुत तुच्छ हो सकता है। यह तकनीक आपको गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर संतुलित और शांत रहने में मदद ज़रूर करेगी। अगर आप डेली अपने मन को इस तरीके से दृढ़ करेंगे, आप डेली अपने मन के अंदर के डर को इस तरीके से निकालेंगे, तो गंभीर स्थिति के समय आप अपने शांत मन से चीज़ों को सोच सकते हैं। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या अपने दैनिक जीवन में खुद को संतुलित करना वास्तव में संभव है? मुझे पता है कि हम सभी एक अलग जीवन शैली से जीते हैं और इसीलिए अलग अलग समस्याएं, अलग अलग चुनौतियां, अलग अलग सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि यदि हम कुछ तकनीकों का अभ्यास करते हैं तो लगभग सभी स्थितियों में खुद को संतुलित करना हमारे लिए संभव होता है। चूँकि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी के द्वारा, योग शिक्षा के द्वारा चीज़ों को समझाती हूँ, चीज़ों को बैलेंस करना बताती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको कुछ आसान से टिप्स बता रही हूँ जिससे आप दैनिक जीवन में संतुलन का अभ्यास करने में मदद मिल सकेगी आप लोगों को। ठीक है? खुद को बैलेंस करना कोई मुश्किल काम नहीं है और आप इसे कई बार कर भी चुके होंगे, लेकिन शायद जाने अनजाने आप उसको महसूस नहीं कर पाए होंगे। आप में से अधिकांश लोग साइकिल चलाना जानते होंगे। अपने जीवन की सवारी करना कुछ अलग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाते हैं, आप कौशल में महारत हासिल करते जाते हैं, संतुलन बनाना और शांत स्थिर रहना मुश्किल लग सकता है और बहुत धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार जब आप अपने विचारों के साथ जुड़ जाते हैं
तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। एक प्रमुख चीज़ जो आपके हमेशा संतुलन के समय आपके काम आती है, जो कि आपको दूर रखेगी उस चीज़ों से, वो है व्याकुलता। यह पता लगाने की कोशिश करें कि आपको अपने दैनिक कार्यक्रम से क्या चीज़ ऐसी है जो विचलित करती है। क्या आपको ज़्यादा टीवी देखना या फ़ेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने की आदत है? उस समय को धीरे धीरे कम करें और उस समय को अपने लक्ष्य को पूरा करने, शोध करने या कुछ ऐसा पढ़ने पर निवेश करें जो आपके जीवन को अधिक मूल्य जोड़े और आपके जीवन के साथ आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लेकर आए, आप जो कि आपके अंदर की एक एबिलिटी है, जो कि आपके अंदर का एक गुण है, उसे उजागर करें। प्रकृति में समय बिताने से कई लोगों को बहुत मदद मिलती है। यदि संभव हो तो पैदल चलना या ट्रैकिंग करना आपको अपनी आंतरिक दुनिया से अधिक जुड़ाव और अधिक आराम महसूस करवा सकता है। ये कहने की बात नहीं है, हकीकत है। एक बार आप खुद को इन चीज़ों से जोड़ कर के देखिए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने परिवर्तन आ रहे हैं, आपकी सोच में कितने परिवर्तन आ रहे हैं। जो समय आप ऐसे ही व्यतीत करते थे, जिनके कोई मायने नहीं होते थे और जो आपके अंदर डर, ईर्ष्या, द्वेष, दुख, तकलीफ भरते थे, आज वही आपको जीवन की सुंदरता से अवगत करा रहे हैं, जीवन की सुंदरता से मिलवा रहे हैं। प्रकृति में समय बिताने के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि प्रकृति में रहने पर आपको अधिक विटामिन डी मिलता है। यह आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ज़्यादातर समय जो हम अपना कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन को घूरते बिताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आज आप देखेंगे कि अगर हम बहुत सारी समस्याओं को लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हमारे को चेकअप किया जाता है, हमारे टेस्ट होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर विटामिन डी की कमी हम लोगों के शरीर में पाई जाती है, क्योंकि हम प्रकृति से सामंजस्य बिठाते ही नहीं है। हमारा टाइम इन टेलीफोन, इतने मोबाइल्स में, लैपटॉप के आगे, कंप्यूटर्स में, सोशल मीडिया में, इन सब चीज़ों में इतना व्यतीत होता है कि जीवन के असली अर्थ को हम ना पहचानने की कोशिश करते हैं और ना ही प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रकृति में समय बिताने से यह भी साबित होता है कि यह बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में हमें मदद करता है, हमें ताज़ी हवा मिलती है, खुद को ज़मीन पर उतारने में भी हमें मदद मिलती है। आनंद गतिविधि में आनंद लें। सप्ताह में एक बार अपने आप को किसी शौक़ या जुनून में शामिल करें ताकि आपको मानसिक विश्राम मिले और आप अपने आप में सहज महसूस करें। ये हकीकत है कि आप कुछ समय अपने लिए निकालें, अपनी उन इच्छाओं को खुलकर जिएँ जो आप अपने जीवन में जीना चाहते थे, किसी कारणवश जी नहीं पा रहे हैं। अपने आसपास कुछ इस तरीके का वातावरण क्रिएट करें कि आपको एक सुख की अनुभूति होए, आपको मानसिक सुख की, शारीरिक सुख की अनुभूति होए। आपकी खुशी की गतिविधियाँ जो भी हो, घूमना, खाना बनाना, बागवानी करना, उसमें शामिल होने की कोशिश करें और नियमित रूप से समय बिताएं। आप बहुत अधिक और शांत महसूस करेंगे। कुछ सरल योग युक्तियाँ मैं आपको बता रही हूँ। यदि आप योग के अनुयायी हैं तो महान प्रतिदिन अपना अभ्यास जारी रखें, भले ही आपके पास दिन में केवल 10 ही मिनट क्यों ना हो। कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ अपने 7 चक्रास को मेंटेन करना, थोड़ी सी देर आपको मेडिटेशन करना, अपने ध्यान को केंद्रित करना। यदि आपके पास बहुत सी भी समय है तो हर दिन कुछ अलग अलग करें। एक दिन केवल खड़े होकर आसन करें, अगले दिन बैठकर आसन करें। कभी अपने ध्यान को एकाग्रचित करें, किसी एक चीज़ पर अपने ध्यान को लगाएं। कभी अपनी सांस की प्रक्रिया को लंबा खींचें, लंबा नीचे छोड़ें। इस तरीके से करते हुए अपने दिन में रोज़ कुछ नया परिवर्तन लाएं, रोज़ कुछ नया करने की कोशिश करें। देखिएगा कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा और आपको एक सुखद अनुभूतियाँ होंगी। इसके अलावा आप कभी भी श्वास अभ्यासों को समायोजित करने के लिए वैकल्पिक प्राणायाम का प्रयास कर सकते हैं और आप मौसम के अनुसार प्राणायाम चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए ठंड में दिनों में शीतली प्राणायाम से बचें, गर्मियों में सूर्य प्राणायाम से परहेज करें। जब हम संतुलन पर चर्चा कर रहे हैं तो एक प्राणायाम जो बेहद मददगार है वह है अनुलोम विलोम। यह प्राणायाम का मुख्य कार्य सांसों को संतुलित करना है और जैसा कि आप खुद भी देख रहे हैं आजकल सांसों की वजह से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो थम गई हैं, रुक गई हैं। साथ ही ये आपको विभिन्न परिस्थितियों में अपने समग्र प्रतिक्रिया को संतुलित करने में भी मदद करती है। अनुलोम विलोम बाएं और दाएं नथुन के माध्यम से वैकल्पिक श्वास है जो चंद्रमा और सूर्य, ईड़ा और पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। जब हम श्वास लेने वाली इस मुख्य 2 नाड़ियों को संतुलित करते हैं तो स्वचालित रूप से आप अपने पूरे सिस्टम को संतुलित करने में प्रशिक्षित हो जाते हैं।
अनुलोम विलोम न केवल आपकी सांसों को संतुलित करता है बल्कि पुरुष और महिला ऊर्जा को संतुलित करता है और व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा संतुलित बनाता है। हालांकि आसनों को संतुलित करना कठिन होता है, लेकिन हमें ताड़ासन या माउंटेन पोज जैसी संतुलन आसनों के सरलतम रूप के साथ भी प्रयास करना चाहिए। और अंतिम विचार, परिवर्तन हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमें इसे बहुत सकारात्मक तरीके से स्वीकार करना चाहिए। इन सभी परिवर्तनों स्थितियों में संतुलित बनाकर रखना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण, पुष्टि, रेकी और योग आपको अपने आप को संतुलित करने में बहुत मदद कर सकते हैं। रेकी और योग तनावपूर्ण स्थिति में आपको सहायक होते हैं, क्योंकि इन दोनों तौर तरीकों में ऊर्जा का संतुलन या होमोस्टेटिसिस बनाए रखने का मुख्य विशेषता होती है। मैं जानती हूँ कि आपको अपने दैनिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में क्या मदद मिलती है। कृपया आप भी अपने विचार मेरे साथ ज़रूर बांटिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं। इसी बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे साथ एक जुड़े हुए हैं, बहुत दिमाग उनका इधर उधर विचलित रहता था। पिछले कुछ दिनों से उनको यही चीज़ समझाने की कोशिश करी कि आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, क्यों ना इनको इस तरीके से अपनी ऊर्जा को कहीं ऐसी जगह लगाइए जहाँ से आपको कुछ प्राप्त हो, आपको मानसिक शांति मिले, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले, आपको वो सब मिले जो जिसके हकदार आप हैं। और उन्होंने ऐसा करके देखा और आज उनके खुद के वाक़ये ये होते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मेरे अंदर सकारात्मकता आई, मेरे को अपने विचारों को रखने का तरीका आया। और जब लोग मेरे रखे हुए विचारों की तारीफ़ करते हैं तो मेरे अंदर का एक कॉन्फिडेंस जागता है। और ये शब्द कहते हुए उनके चेहरे की जो रौनक थी वो देखने के काबिल थी। और उसने मुझको ये एहसास कराया कि छोटी छोटी चीज़ें जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बांटते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, अपने आचार विचार रखते हैं, आदान प्रदान करते हैं उनका, तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम दो लोग आपस में बात करते हैं और अपने आचार विचार रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में सीखने के लिए मिलती हैं। इसीलिए कुछ समय ऐसा निकालें जो विचारशील लोगों के साथ अपने आप को अपनी बातों को उनकी बातों को सुने, अपनी बातों को कहें। उन जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उन्हें नोट कीजिए, उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। या उनसे बात करने के बाद अगर आपके अंदर ये ऊर्जा जागती है कि आपके अंदर की क्या क्वालिटीज़ हैं, किस तरीके से आप उनको परिवर्तित करके अपने जीवन को एक उद्देश्य की तरफ ले जा सकते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके कि आप हकदार हैं, तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और ये परिवर्तन आपको एक सकारात्मकता की तरफ लेकर जाएगा। और जब हमारे जीवन में हमारे विचारों से, हमारे मन से, हमें शारीरिक रूप से एक सकारात्मकता उजागर होती है, तो यकीन मानिए हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन होते हैं जब हमें दुख और तकलीफ़ के बीच का अंतर नज़र आने लगता है। जब हम हर चीज़ों में नेगेटिविटी को नहीं खोजते हैं, जब हम हर चीज़ों में दुख को खोजने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उसके उन पहलुओं को देखने की कोशिश करते हैं जिनसे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, उन पहलुओं को देखने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें खुशियाँ मिली हैं, उन रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं जो जीवन पर्यंत हमारे साथ होते हैं। इन सब बातों के, इन सब परिवर्तन से आप यकीन मानिए कुछ दिन अपने आप को जीने की कोशिश कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, अपनों से मिलने की कोशिश कीजिए, अपने विचारों को बांटने की कोशिश कीजिए, तो आपको एक ऐसे पथ की जिसको आप बरसों से तलाशते, एक ऐसे पथ पर आप अग्रसर हो जाएंगे जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सुकून ही सुकून होगा, एक बहुत ही खूबसूरत जीवन होगा। और ज़िंदगी खूबसूरत है, ये वाक़या आपके लिए असल में आप अपनी आँखों के सामने देख पाएंगे, अपने अंदर महसूस कर पाएंगे और इस जीवन की खूबसूरती को आप खुद निहारेंगे। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो आज यहीं समाप्त करती हूँ। ऐसे ही छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ लेकर के आती रहूँगी, बांटती रहूँगी, कहती रहूँगी, सुनती रहूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में एक बेल बटन है, उसे ज़रूर दबाइएगा, अपने विचार रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए, अगर आपको मेरी बताई हुई रेमेडीज़ पसंद आती हैं और उनसे आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर न जाने कितनों के जीवन को बदल सकता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा शिव बंधन। घर में रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपनों के साथ रहिए। नमस्कार।